Hello, good morning, good afternoon and good evening to all. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक हम कर चुके हैं। जो अब हम करने वाले हैं आज वो है हमारी सेल रिटर्न बुक। इजी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है सेल्स बुक से। ध्यान से उस डिफरेंस को समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना आज के लेक्चर पर। लेट्स स्टार्ट, करते हैं शुरू। क्या होती है सेल्स रिटर्न बुक? सेल्स रिटर्न बुक अब मुझे बताओ क्या होगी। जो आपने क्रेडिट सेल्स करी, ठीक है, जो आपने क्रेडिट सेल करी वो आपको वापस आ गई, इट कैन बी डिफेक्टिव और कुछ भी इशू आया जिसको आपने सेल करी थी उसने आपको वो सेल रिटर्न कर दी, वो भी अभी भी क्रेडिट पे ही चल रहा है सब कुछ। ये जो हमारी क्रेडिट सेल रिटर्न है उसके लिए हम बताते हैं या बनाते हैं सेल रिटर्न बुक। पढ़िएगा, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जो भी गुड्स क्रेडिट पे सेल हुए थे और पेमेंट होने से पहले ही सेल रिटर्न उसमें हो गई, उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। इस बुक को रिटर्न आउटवर्ड्स बुक भी कहते हैं। अब रिटर्न आउटवर्ड्स बुक इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जाम में वो आपको दे देगा रिटर्न आउटवर्ड्स बुक बनाकर मुझे दो। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि रिटर्न आउटवर्ड बुक क्या होती है। रिटर्न आउटवर्ड बुक सेल बुक ही होती है। अगर क्वेश्चन आता है रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है आपको सेल रिटर्न बुक ही बनानी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक और जो टर्म इसमें ऐड होती है वो है हमारी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जो है वो इसमें ऐड होता है, एक हमारे फॉर्मेट में क्रेडिट नोट आ जाता है। जैसे परचेज रिटर्न बुक में आता था हमारा डेबिट नोट, इसमें आता है हमारा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट होता क्या है, ध्यान से सुनो क्या होता है क्रेडिट नोट। When goods are received back, a credit note is prepared in duplicate and original copy of the same is sent to the party from whom goods were received। अब क्या है, मान लो मैंने गुड्स सेल किए थे, ठीक है, मैंने गुड्स सेल किए थे, गुड्स में कुछ डिफेक्ट आ गया, नेक्स्ट पार्टी ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो मुझे साथ में क्रेडिट नोट बनाकर देगा। उस क्रेडिट नोट में एक नंबर लिखा होगा, सिर्फ उस नंबर का हमें यूज करना है, उस नंबर को हमें फॉर्मेट में पुट डाउन करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमें समझ नहीं आता। डेबिट नोट क्रेडिट नोट सिर्फ एक नोट्स है, हमें उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जो हमें करना है वो इतना है कि हमें उनकी नंबरिंग पुट डाउन करनी है, बस साथ साथ। दैट्स ऑल, इजी सा काम है ये, इसमें कोई इतनी टफ बात नहीं आती कि मैम क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ नोट है। अब सेल्स रिटर्न में क्या हुआ, जिसको हमने सेल करी थी उसने क्रेडिट नोट हमें बनाकर दे दिया, उसका नंबर हम अपनी बुक्स में एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फॉर्मेट सुनेंगे क्या होता है सेल्स रिटर्न बुक का। सबसे पहले आप डालोगे डेट, ठीक है, डेट आप डालोगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स आने के बाद क्रेडिट नोट नंबर एंटर करेंगे। क्रेडिट नोट पे जो हमें नंबर मिलेगा छोटा सा प्यारा से, वो हमें सिर्फ यहाँ पर एंटर करना है, सिर्फ इतना सा ही यूज है क्रेडिट नोट का। देन एलएफ आ जाएगा, उसके बाद डिटेल्स, सेल्स रिटर्न्स का अमाउंट जैसे हम पिछली बुक्स में कर रहे थे, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। सेल्स में हमें पता है कि आउटपुट वाला जीएसटी लगाना है और परचेजेस में हमें पता है इनपुट वाला जीएसटी लगाना है। अब क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड। कहां से, यहां से करना है रीड? नो, क्वेश्चन रीड करना है हमें यहां से। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ रामलाल एंड कंपनी, हिसार में है उसकी कंपनी, कहां पर है, हिसार में। हमें क्या ध्यान देना है, इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना है। अगर वो हरियाणा से हरियाणा में ही सेल्स रिटर्न रही है क्या होगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर हरियाणा से बाहर की सेल्स है तो कौन सा टैक्स लगने वाला है, आईजीएसटी। अब तो बहुत बार बता दिया, अब तो आप खुद ही मुझे लगता है गैस करके बोल रहे होगे कि हाँ जी मैम हमें ये पता है। अब जीएसटी कितना बताया इन्होंने, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी भी हमारा 6% है।
अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद करनाल, हरियाणा में ही है, हरियाणा में है, क्रेडिट है और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 15%। देन यमुनानगर है, यमुनानगर क्रेडिट परचेज है, गुड्स है, डिफेक्टिव थे गुड्स इसलिए रिटर्न करें। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ट्रांजैक्शन है, इसको भी हम एंटर करेंगे, ये भी और ये भी। अब क्या हुआ, ये क्या लिखा है, अलाउंस अलाउड, ये क्या हो गया मैम, ये क्या लिख दिया, अलाउंस अलाउड। अलाउंस अलाउड कोई इतनी मोटी, कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ अलाउंस अलाउड सिंपल सी उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके आपको लिख दिया कि हमने उनको कैश पे करना है। सिर्फ इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमें सेल्स रिटर्न करी है जिसको हमने सेल करी थी, अब हमें उन्हें मनी वापस करनी है। अलाउंस अलाउड का मतलब सिर्फ इतना सा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आ गया अलाउंस अलाउड, कह रहा है मैम आपने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है क्या। अलाउंस अलाउड उसको हमने सिर्फ मनी पे करी है, इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, सो हम हो गए कंफ्यूज। टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, ये भी हरियाणा में है और इसकी ट्रांजैक्शन में कितनी मनी है 2500। ये हमें तीनों ट्रांजैक्शंस पास करनी है, तीनों में ही कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही कोई इंटरस्टेट है, सब में हमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। सो क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, आप उसमें से देखते रहना क्वेश्चन को और मैं अपने नोट्स में से आपको बताती रहूंगी कि कैसे कैसे मैंने एंटर किया। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। फॉर्मेट हम समझ चुके हैं क्या है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। ओके देन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अप्रैल 6 को गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने हमें रिटर्न करा क्या, 6000 रुपीज का जो गुड्स थे उन्होंने हमें कर दिए रिटर्न, ठीक है। सो 6000 हम यहां पर लिख देंगे। देन ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना था, ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारे पास 15%, क्या करोगे लेस करोगे 15% इस पर लगाओगे ट्रेड डिस्काउंट 15% ऑफ 6000 हमारा निकल कर आ जाएगा 900, डिडक्ट करके ये आएगा 5100। सो अब क्या करोगे, जीएसटी लगाएंगे, ऐड करो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कितने कितने परसेंट है 6%। सो 6% इसका कितना निकल कर आएगा, 6 1 6 एंड 6 5 30, 306 एंड दिस इज ऑल्सो 306। इसका सम करके बताओ मुझे जल्दी से कितना आएगा। सो ये आ जाएगा हमारा 5712, ये हमारा सम आ गया, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सेल्स रिटर्न में लिखना है 5100 और टैक्सेस में हमें करनी है एंट्री। सो ये आसान सा काम था। सेल्स रिटर्न बुक कह के आप लोग डर रहे थे कि ओ माय गॉड सेल्स रिटर्न बुक मैम है क्या। सो यही है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है श्याम ऑयल एंड मिल्स, अप्रैल 12 में लिखेंगे श्याम ऑयल एंड मिल्स, ठीक है, ये समझ आया। देन क्या किया उन्होंने, कितने की सेल्स रिटर्न करी, 40,000 की हमें कर दी सेल्स रिटर्न। 40,000 की सेल्स रिटर्न के बाद टीडी हमें इन्होंने बताया नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में बताया है, टीडी जो है इन्होंने हमें सेकेंड ट्रांजैक्शन में नहीं बताया। सो इसीलिए हम सीधा क्या करेंगे, जीएसटी को ऐड करेंगे। जीएसटी वो बार बार आपको बताएंगे नहीं कि जीएसटी ऐड करना है, एक बार उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि आपको जीएसटी ऐड करना है, दैट मीन्स कि आपको हर ट्रांजैक्शन में ऐड करना है। सो 6% का जीएसटी ऐड करो, क्या हुआ 6% का जीएसटी लगाएंगे, 6% 2400 एंड ये भी आपका 2400 होगा, सम करेंगे जो हमारा निकल कर आ जाएगा
44,800 हमारा ये निकल कर आ जाएगा। छोटी सी प्यारी सी ट्रांजैक्शन हमने कर दी। एंट्री करेंगे 40,000 and taxes 2400 and 2400, then the same amount will be entered here. Next and the last transaction of the lecture क्या है, क्या हुआ अप्रैल 18 को, अप्रैल 18 की शाम हमें गुड्स रिटर्न कर दिए संजय और कंपनी ने। उसको नोट डाउन करो, संजय एंड कंपनी, संजय एंड कंपनी। बच्चा कह रहा है मैम आप सीआईडी से हो क्या, वापस आओ पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर 2500 के गुड्स हमें उसने रिटर्न कर दिए। अब टीडी इसमें भी हमें नहीं बताया हुआ, सो सीधा क्या करेंगे, जीएसटी को करेंगे ऐड 6% जल्दी से करेंगे ऐड हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। 2500 का कितना निकल कर आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 150। सो 150 एंड 150 करेंगे ऐड, सो दिस इज 300 एंड ये हमारा 2800 निकल कर आ जाएगा। एंट्रीज करेंगे 2500 एंड 150 दिस साइड एंड 150 दिस साइड एंड द टोटल अमाउंट हियर वी विल एंटर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इजी सा क्वेश्चन था। अब एंड में यहां पर कर लेना सम, सम इसका सम, इसका सम एंड इसका सम, सो आपका क्वेश्चन हो जाएगा टोटली सॉल्व। दिस वाज योर सेल रिटर्न बुक। आई होप इजी लगी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछ लो, ठीक है। देन दैट्स ऑल। अब इंपॉर्टेंट सी बात आपको भी पता है क्या है, इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि लर्न करो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।